ओम या श्री स्वयं सुगतिनां भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतियां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवी विश्वं शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय है मेष राशि वालों के लिए 26 तारीख की हम बात करें, मंगलवार का अवसर, एकादशी तिथि है, उत्पन्ना एकादशी का सुंदर योग है और उस दिन ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। बुध महाराज वक्री हो रहे हैं। बुध आदित्य का योग है, बृहस्पति विशेष तौर पर बुध वक्री हो रहे हैं, तो ये थोड़ा सा आपके लिए खराब तो नहीं कह सकते, लेकिन कहीं ना कहीं युक्ति के युक्त की आवश्यकता रहेगी और बहुत सारे आप रास्ते गलत जो इसको कहा जाता है कि संसार के दृष्टिकोण से ठीक रास्ते नहीं हैं, लेकिन कई बार अपनाने पड़ते हैं और वो कहीं ना कहीं आपको लाभ देने के योग अवश्य बनाएंगे। ये साफ साफ दिखाई देता है, तो चिंता ना करें, आगे बढ़ने का प्रयास करें। एकादशी है, भगवान विष्णु का सुंदर व्रत रखें, हो सके तो मंगल को ताकत देने के लिए मंगलवार है, इस दिन सुंदरकांड का पाठ भी करेंगे तो अच्छा रहेगा। बात कर लेते हैं 27 तारीख की, बुधवार, द्वादशी तिथि और ग्रह नक्षत्र परिवर्तन का रास्ता बनाएंगे। दिन में थोड़ा सा आपके लिए समय भारी दिखाई देगा, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतेगा, शाम की तरफ आएगा तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स आने के रास्ते आपको दिखाते दिखाई देंगे और हो सकता है कि नए विचार बनने शुरू हो जाएं। कुछ नए विचार आपके मनोमस्तिष्क में उत्पन्न होने के रास्ते बनाएंगे। नई शक्ति का उदय, जैसे सूर्यास्त होगा, नई शक्ति का मन में विचार कुछ ना कुछ रास्ता देता दिखाई देगा। भगवान कृष्ण का सुंदर पूजन, उनका सबसे श्रेष्ठ भगवान दामोदराय नमः। देखिए, मार्गशीर्ष का महीना चल रहा है, भगवान कृष्ण इसको उत्तम मास बोलते हैं, विशेषतः बड़ा श्रेष्ठ मास बोलते हैं। मार्गशीर्ष मास को स्वयं कहा है उन्होंने अपने आप को, तो इसलिए इसमें दामोदराय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। बुधवार का अवसर है, भगवान का सुंदर पंचामृत से स्नान कराएं, उसका चरणामृत ग्रहण करें, कल्याण होगा। 28 तारीख का अवसर, बृहस्पतिवार, त्रयोदशी तिथि है उस दिन और प्रदोष का सुंदर योग बन रहा है। बृहस्पति महाराज एक अलग प्रकार से चाल चल रहे हैं, मार्गी जो थे वक्री चल रहे हैं और वक्री स्थिति में चलते चलते रोहिणी के चतुर्थ नक्षत्र चरण में प्रवेश करेंगे। चंद्रमा का चरण है, चंद्रमा का नक्षत्र है और विशेष तौर पर संबंध भी बड़ा विचित्र है चंद्रमा का और खासतौर पर बृहस्पति का, और आपके तो बहुत सुंदर स्थान में चल ही रहे हैं और जिस राशि में चल रहे हैं उसका भी संबंध चंद्रमा के साथ है, तो आपके लिए बड़ा सुंदर योग बनता दिखाई दे रहा है। इसके लिए कहीं ना कहीं धन के संबंध में विशेष तौर पर कुछ ना कुछ नया परिवर्तन, सम्मान के क्षेत्र में कुछ परिवर्तन या कुछ विशेष तौर पर हम बात करें तो कई मामलों में रास्ता आपको मिलने के योग अच्छे बनते दिखाई देंगे। गुरुजन की उपासना करें, उनका पूजन करें, उनका आशीर्वाद लें। साथ साथ प्रदोष है, गुरु प्रदोष। देखिए, बृहस्पति इन दिनों वक्री चल रहे हैं और बृहस्पति को वक्री तत्व जो होता है तो कहीं ना कहीं ग्रह का नेगेटिव प्रभाव थोड़ा ज़्यादा रहता है। ताकत तो ज़्यादा होती है, लेकिन उसको ठीक करने के लिए समय बड़ा श्रेष्ठ है। इस दिन विशेष तौर पर आपके लिए सबसे श्रेष्ठ रहेगा कि आप केले का पूजन करें, हो सके तो केले का दान करें या पीली वस्तुओं का दान करें, और यदि भगवान शंकर का अभिषेक केसर युक्त दूध से कर सके शाम के समय तो सबसे श्रेष्ठ उपाय होगा। बृहस्पति को कई नेगेटिव प्रभावों को दूर करने के रास्ते प्राप्त हो सकते हैं। 29 तारीख शुक्रवार का अवसर, त्रयोदशी तिथि उदया तिथि के रूप में विद्यमान है। दिल्ली के पंचांग के अनुसार से तिथि वृद्धि की तरफ चली गई है और मासिक शिवरात्रि का योग बन रहा है। ग्रह नक्षत्र आपके अंदर नई शक्ति का संचार करते दिखाई दे रहे हैं, अच्छी एनर्जी रहेगी और ये एनर्जी जो है वो कहीं ना कहीं बहुत सारे रुके हुए कामों को पूर्ण करने के रास्ते आपको दिखाई देगी। ये आपके लिए अच्छा है। गौ पूजन करना सबसे श्रेष्ठ उपाय रहेगा। भद्रा है इस दिन, जो करीब करीब सुबह 8:30 बजे से लेकर करीब करीब रात्रि में 9 बजे तक रहेगी। नए प्रोजेक्ट्स को हाथ में लेने से बचना चाहिए। यदि हम बात करें 30 तारीख की, 30 तारीख का दिन अच्छा सूचना लेकर आ रहा है, परिवर्तन की तरफ जा रहा है। चंद्रमा वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, बृहस्पति से दृष्ट हो जाएंगे, गजकेसरी योग का निर्माण हो जाएगा आपकी राशि के दृष्टिकोण से। साथ साथ इस दिन बुध अस्त हो रहे हैं। ये थोड़ा विचारणीय विषय रहेगा, क्योंकि कई बार जब कार्य हो रहा होता है, तेज़ी से आवश्यकता होती है, तो क्या होता है कि हमारी जो चीज़ें हैं हमारे हाथ से अनऑर्गेनाइज होनी शुरू हो जाती हैं। तो ऐसे योग बनते दिखाई दे रहे हैं, उसके लिए बुध का खास उपाय करने की ज़रूरत है आपको। देखिए, सबसे पहले एक ध्यान रखें मेष राशि वालों, कई बार आपको ना बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है और गुस्से में कई बार ऊल जुलूल बातें मन से मुख से निकलने लगती हैं। ध्यान रखिएगा, बुध और ख़राब हो जाएगा। तो सबसे अच्छा है कि आप अपनी वाणी पर संयम रखें, अपशब्द मुख से ना निकले, क्योंकि अपशब्द मुख से निकलेंगे तो बृहस्पति बुध का जो नेगेटिव प्रभाव है और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अमावस्या है पैतृक कार्यों के लिए, चतुर्दशी के बाद अमावस्या है, तो उसके साथ पैतृक कार्यों के लिए सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। तो समस्त कष्टों को निवारण करने के लिए शास्त्र में कहा गया है कि अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त तर्पण इत्यादि, अन्नदान इत्यादि, या एक थाली बनाकर भोजन इत्यादि देकर मंदिर में किसी ब्राह्मण को, गऊ को
दे दें तो उससे लाभ होगा, कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। तो आपने ग्रहों की गणनाओं के अनुसार से ये समझा कि किस प्रकार से ग्रहों की गणना हर रोज़ दिन प्रतिदिन हमारे जीवन में परिवर्तन का प्रभाव उत्पन्न करती है। ये गोचर का प्रभाव है। जी हाँ, एक गोचर के दृष्टिकोण से, राशि के दृष्टिकोण से, लग्न के दृष्टिकोण से, आपकी नाम की राशि के दृष्टिकोण से इस गोचर के प्रभाव को आप समझ सकते हैं। देखिए, हमारे यहाँ कई प्रकार से, वैसे तो पुराने ज़माने में जो व्यवस्था चलती थी राशि के अनुसार से ही सब लोग सारे कार्य करने का प्रयास करते थे, उसके दृष्टिकोण से एक रास्ता बन जाता। लेकिन आज नाम की राशि कुछ और है, जन्म की राशि कुछ और है, लग्न कुछ और है, और फिर इनमें भी प्रभावी सबसे ज़्यादा कौन है, ये सब गणनाओं का विषय है। इसको सुंदर रूप से समझने का हमें प्रयास करना चाहिए, और फिर आप समझ सकते हैं कि आपको किस प्रकार से ये देखना है अपनी राशि के अनुसार से फल। तो हमने आपको बताया कई बार कि आप अपनी राशि, जहाँ चंद्रमा आपकी राशि कुंडली में विराजमान है, वो आपकी चंद्र राशि होती है। जो लग्न है वो विशेष तौर पर, जहाँ पर जिस लग्न में आपकी उत्पत्ति हर रोज़ करीब करीब पूरे 24 घंटे के अंदर पूरी 12 लग्नें नित्यपति 2-2.5 घंटे के हिसाब से परिवर्तन का योग बनाती रहती हैं। तो आप जिस काल में, जिस समय में, जिस लग्न में जन्म हुआ है, तो उसके अनुसार से, आपकी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार से वो लग्न भी राशि के अनुसार से ही एक प्रभाव माना जाता है। उसका भी प्रभाव पूरी जन्मपत्री के अनुसार से होता है। कई मतों में कई विभिन्न ज्योतिषियों ने, विभिन्न आचार्यों ने अलग अलग प्रकार के मत दिए हैं। ज्योतिष के दृष्टिकोण से ऐसा भी कहा जाता है कि जो गोचर का प्रभाव है वो चंद्र राशि के अनुसार से देखना चाहिए। लेकिन हमने ऐसा देखा कि कई बार जन्मपत्री में चंद्र राशि इतनी प्रभावी नहीं होती, लग्न राशि ही प्रभावी होती है, लग्न जो होती है, और उसके अनुसार से ही पूरा प्रेडिक्शन मैच करता है। तो ये सारा अध्ययन का विषय है। जब आप जन्मपत्री अच्छे से दिखाएं तो उनसे समझ लें कि हमें किस प्रकार से जन्मपत्री को देखना है, समझना है, कौन सी लग्न हमारी प्रभावी, चंद्र राशि प्रभावी है, लग्न प्रभावी है, सूर्य राशि प्रभावी है, और या नाम राशि प्रभावी है। तो इन सब के द्वारा भी हम अच्छे से, यदि आप अच्छे से समझ लें तो उसके बाद आपको पूरा प्रेडिक्शन समझ में आ सकता है कि गोचर का प्रभाव आपके ग्रह गण के अनुसार से किस प्रकार से हो रहा है। तो ये समझे कि गोचर का प्रभाव तो आपने समझ में आया, लेकिन मूल जन्मपत्री सब कुछ डिपेंड करती है। देखिए, गोचर का प्रभाव तो पूरी दुनिया पर एक जैसा ही हो रहा है, लेकिन अब आप समझें कि आपका जन्म जब हुआ, जिस समय में आप क्या पैरामीटर्स लेके उपस्थित हुए, ग्रहों की अवस्था किस प्रकार की थी, उसमें आपका प्रभाव क्या है। जैसे आप समझ सकते हैं, अब सर्दियाँ वो आ रही हैं, सर्दियों का प्रभाव हर व्यक्ति पर अलग होगा। जो थोड़े हेल्दी होंगे वो उसका लाभ ले लेंगे, जो थोड़े वीक होंगे उनको जुकाम, सर्दी, खांसी, नज़ला इत्यादि परेशान कर सकता है। जो और प्रकार से, यानी हर एक के ऊपर अलग अलग किस्म का प्रभाव होगा मौसम का। मौसम एक ही है, एक ही क्षेत्र में रहने वाले मौसम के लिए, मौसम जो है वो सबके लिए एक जैसा पड़ रहा है, लेकिन प्रभाव हर व्यक्ति पर अलग अलग प्रकार से हो रहा है। तो ये किस पर डिपेंड करता है कि आपकी मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी पर, शरीर के ऊपर कि देशकाल परिस्थिति आपकी किस प्रकार की है। तो वही जन्मपत्री का विषय है कि आप कब जन्म हुए, किस प्रकार से आपके भुक्त भोग्य कर्म किस प्रकार के थे, और उसके अनुसार से आपको जो आज मौसम बन रहा है वो उस पर क्या प्रभाव होगा, ग्रहों का गोचर क्या है उस पर क्या प्रभाव होगा, दशाएं क्या चल रही हैं, अंतर दशाएं क्या चल रही हैं। जो आपकी जन्मपत्री में सूर्य इत्यादि ग्रह हैं वो वहाँ प्रबल हैं, पावरफुल हैं, ताकत में हैं, या निष्फल है, वहाँ पर उनमें सुप्त अवस्था में है, जागृत अवस्था में। तो ये सब चीज़ें, बहुत सारा ज्योतिष एक बहुत गूढ़ विज्ञान है। हल्के हल्के से परिवर्तन से ही जमीन आसमान का फर्क आ जाता है, दिन रात का फर्क आ जाता है। तो ऐसे नहीं कि केवल ज्योतिष के दृष्टिकोण से लोगों ने 4 दिन में, आज की तारीख पे तो क्रैश कोर्स शुरू हो गए हैं, 4 दिन में ज्योतिषी बन जाते हैं। आजकल टीवी पे, आजकल किस प्रकार के यूट्यूब पे बहुत सारे ऐड बन जाते हैं, यूट्यूब पे पढ़ा के लोग ज्योतिषी बना देते हैं। लोग जीवन लग जाता है ज्योतिष को पढ़ने में, और कई मैं कहता हूँ एक जीवन पूरा भी नहीं होता है। लगातार लोग अध्ययन करते हैं, हर रोज़ कुछ नया सीखते हैं, तब जाकर आज हम 40-40 सालों से ज्योतिष को अध्ययन कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो आप समझें कि इसके अंदर जिस प्रकार से 10 वर्ष की आयु से मैं अपने पिताजी के सानिध्य में रह के ज्योतिष का अध्ययन आरंभ किया था। मैं कहूँगा 5 साल की आयु से ही, 1980 के आसपास से ही, बाल्यकाल से ही पिताजी ने ज्योतिष को सीखने में लगाया। जब 5 साल के थे तब से ही उन ग्रहों की अवस्था समझाना, गणनाएं, ज्योतिष की जन्मपत्री बनाना, वो सब उस समय से सीखा। और इसका प्रभाव पड़ता है कि बहुत सारी चीज़ें सैद्धांतिक तौर पे समझ में आती हैं, और आप समझें कि ज्योतिष के अंदर बहुत गूढ़ रहस्य है, तब जाके जीवन में परिवर्तन का मार्ग आप समझ सकते हैं। और दूसरा कारण एक और है, ज्योतिष में 2 विषय है, एक तो गणित है और एक फलित है। एक कारण को जानने का तरीका है और एक निवारण का तरीका है। ऐसी कोई विज्ञान की स्थिति ठीक नहीं है कि जिसमें निवारण हो ही ना। तो ज्योतिष के अंदर मंत्र विज्ञान के माध्यम से, औषध विज्ञान के माध्यम से, पूजा पाठ के दान पुण्य के इत्यादि के विधान के अनुसार से ग्रहों की गणनाओं को समझकर उसका कष्टों का निवारण करने का मार्ग भी प्रशस्त किया गया है। तुलसी बाबा ने कहा ना, सकल पदार्थ हैं जगमाही, कर्महीन पुरुष पावत नाही।
तो इसलिए कर्म सही रूप से करने का हमें प्रयास करना चाहिए, सही दिशा में, सही स्थिति में करने का प्रयास करना चाहिए। यदि सही दिशा में चीज़ों को समझकर हम सही दिशा को पकड़कर आगे चलने का प्रयास करेंगे तो गंतव्य पर, लक्ष्य पर पहुंच ही जाएंगे। तो ये ज्योतिष का हमने आपको कारण के साथ निवारण का रास्ता समझाने का प्रयास किया। तो आप भी अपनी जन्मपत्री को, बड़े भाग्य से मानुष तन पावा है, कहा ना तुलसी बाबा ने कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, तो इसको ऐसे ही व्यर्थ ना गवाइए। चीज़ों को समझते हुए, स्थिति को समझते हुए जीवन में उत्कृष्ट पद प्राप्त करने के लिए, सबसे आगे बढ़ने के लिए हम समय, देश, काल, परिस्थिति को समझें, वो ही ज्योतिष सिखाता है। और जो समझ लेते हैं वो वारे न्यारे करवा लेते हैं, और जो नहीं समझते हैं वो वहीं के वहीं फंसे रहते हैं, विडंबनाओं में फंसे रहते हैं। बहुत सारे लोग लिख के भी लिखते हैं अरे कुछ नहीं होता ज्योतिष विज्ञान, फिर देखते क्यों भाई? पूरे विश्व ने अनादिकाल से ज्योतिष विज्ञान का लाभ लिया और क्या से क्या लोगों ने प्राप्त कर लिया। नित्यपति हम देखते हैं बहुत सारे लाभ, जब जन्मपत्री देख रहे होते हैं जो विषय निकल कर आता है आश्चर्यचकित कर देता है कि कैसे इन गणनाओं के माध्यम से वो सत्य सामने आ जाता है। इसके भाग्य में कब क्या लिखा है वो जानने को मिल जाता है, और कब उसके अनुसार से हम उसका लाभ भी ले सकते हैं, बिल्कुल परिवर्तन कर सकते हैं। भविष्य परिवर्तनशील है, ऐसा नहीं है कि जो आपने के द्वारा कर्म हो गया वो भोगना ही पड़ेगा, बिल्कुल भोगना पड़ेगा, लेकिन कैसे उसको आप बदल सकते हैं अपने कर्म के द्वारा ही। कर्म का योग कर्म के द्वारा ही कर सकता है, और ये ज्योतिष विज्ञान के सिद्धांत के अनुसार से आप समझ सकते हैं और ठीक कर सकते हैं। प्रायश्चित, पश्चाताप, कर्म, यज्ञ, दान, पुण्य, ये सब का सब बिल्कुल प्रत्यक्ष प्रमाणों पे आधारित है, कहीं कपोल कल्पित कल्पना नहीं है। तो आप इन सिद्धांतों को सही समझें। हमने इन्हीं सब विषयों के ऊपर आश्रम में, विवेकानंद योगाश्रम में लगातार इन सब पे शोध किया है। बहुत सारी पुस्तकें भी जो हमारे यहाँ से प्रकाशित की गई हैं, और समय समय पर कार्यक्रम भी करते हैं। हर रविवार को एक स्वाध्याय का कार्यक्रम हमारे आश्रम पे चलता ही है, उसमें आप आ सकते हैं, और रविवार में उसमें यज्ञ में भाग भी ले सकते हैं। नवग्रह शांति महायज्ञ, गायत्री महायज्ञ हर रविवार को सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक रहता है। उसमें हमने स्वाध्याय की व्यवस्था बनाई है। जो विषय हम आपके समक्ष रख रहे हैं वही अध्यात्म के मार्ग से उन चीज़ों के समक्ष में आपसे विचार विमर्श, आपके प्रश्नों का निदान। बहुत सारे लोग प्रश्न लिख के भेजते हैं, अब इतने प्लेटफॉर्म पे तो व्यवस्था नहीं है। रविवार के दिन आश्रम पे आप सुबह आश्रम जो यज्ञ होता है उसके बाद आधे घंटे का समय रहता है, जो भी आपके मन में प्रश्न चल रहे हैं वो आप वहाँ पर आके करेंगे तो उसका हम निदान अवश्य आपके समक्ष देने का प्रयास करेंगे। और कोई शुल्क इत्यादि नहीं लिया जाता आश्रम में इन समस्त यज्ञों में भाग लेने के लिए। तो आप भी सुंदर तरीके से दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम जमुना पार में स्थित ये आश्रम है। फ़ोन नंबर्स आपके सामने चल रहे हैं, आप संपर्क साध सकते हैं। बहुत सारे विषयों में, यज्ञ विज्ञान, मंत्र विज्ञान और बहुत सारे भारतीय संस्कृति में शोध पर हमने कार्य किया है। जो पूरे विश्व में मुद्राएं आप देखते हैं, ज्ञान मुद्रा, अपान मुद्रा, इन सब संबंध में भी हमने पूरे विश्व में बहुत सारी पुस्तकें प्रकाशित करके बहुत सारे ज्ञान को समय समय पर संसार के समक्ष रखने का प्रयास किया है। तो आप भी हमारे संस्थान से प्रकाशित पुस्तकों को मंगा सकते हैं, समझ सकते हैं और उनसे लाभ ले सकते हैं। ये संस्थान दिल्ली में जमुना पार में स्थित है। फ़ोन नंबर्स आपके सामने हैं। और रविवार वाले यज्ञ में तो अवश्य आप पधारें, आपके जीवन में कल्याण होगा। माँ भगवती की सुंदर प्रतिमा है जो 1947 में मुल्तान से यहाँ पधारी थी। हमने कई बार उसके संबंध में आपको बताया है, चमत्कार आपके समक्ष रखा है। तो आप भी रविवार को उस यज्ञ में भाग लेकर माँ भगवती के सानिध्य में यज्ञ इत्यादि कर माँ भगवती का दर्शन कर अपने जीवन को पुण्यों से युक्त बना सकते हैं, चमत्कार प्राप्त कर सकते हैं, भाग्य जगा सकते हैं।